टाइम हमने क्या क्या कवर किया था, जस्ट क्विक रिवीजन करना है। सो हमने चैप्टर जब स्टार्ट किया था तो यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन देखा था, जिसको न्यूटन ने दिया था। फॉर्मूला क्या था आपका, F इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 बाय आर स्क्वायर। यहाँ पे m1 m2 क्या है, मासेस है दो पार्टिकल और दो बॉडी का, और आप बोल सकते हैं दो ऑब्जेक्ट के बीच का, क्योंकि हमने पढ़ा था जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है हमेशा मिनिमम दो बॉडीज़ के बीच रहता है, ठीक है। और ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, जस्ट अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, नॉट फोर्स ऑफ रिपल्शन, ठीक है। सो ये ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला है फॉर एनी टू बॉडीज़, ठीक है, जनरल फॉर्मूला। देन हमने देखा था अर्थ्स ग्रेविटेशनल फोर्स। अर्थ भी क्या करता है, अपने ऊपर जो भी ऑब्जेक्ट्स है उसके ग्रेविटेशनल फील्ड में उन सब पे क्या करता है, फोर्स अप्लाई करता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अर्थ्स ग्रेविटेशनल फोर्स। सो उसके लिए फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला सिर्फ जैसे आपका ये जनरल फॉर्मूला है F इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 बाय आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला मॉडिफाइड हो गया था क्योंकि अर्थ समझो, मान लो किसी एक बॉडी पे फोर्स लगा रहा है, तो एक बॉडी अर्थ खुद है जिसका मास क्या है, अर्थ का मास क्या है कैपिटल M, और स्मॉल m क्या है ऑब्जेक्ट का। जैसे मैंने बताया था, ये आपका समझो अर्थ है, ठीक है, इसके ग्रेविटेशनल फील्ड में, इसके फील्ड में यहाँ पे कोई एक बॉडी जिसका मास m है, अर्थ का मास m था, डिस्टेंस ये क्या है फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ, ठीक है। ये आपका रेडियस ऑफ अर्थ है, ये h है। ये फॉर्मूला इफ आपका कोई भी डेटा हाइट पे रहेगा तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मॉडिफाइड हो जाता है r प्लस एच स्क्वायर, ठीक है। यदि ये ऑब्जेक्ट आपका अर्थ के सरफेस पे रहेगा देन आपका जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर, ठीक है। फिर हमने देखा था एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये क्या है, अर्थ का ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। अर्थ क्या करता है, हर एक ऑब्जेक्ट को अपने साइड खींचता है। तो जो जब कोई ऑब्जेक्ट को खींचता है तो ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन क्या रहेगा, उसको क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या था आपका, G कैपिटल M बाय आर स्क्वायर। इस फॉर्मूले में आप देख सकते हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ओनली डिपेंड्स ऑन मास ऑफ प्लैनेट। कैपिटल M क्या है, मास ऑफ प्लैनेट है, और R क्या है आपका, रेडियस ऑफ प्लैनेट, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट का मास नहीं है, ये ध्यान में रखना। इस फॉर्मूले में और इस फॉर्मूले में क्या डिफरेंस है, यहाँ पे स्मॉल m है, ग्रेविटेशनल फोर्स सब पूरे मास पे डिपेंड करता है, मतलब जो भी आपने सिस्टम कंसिडर किया, मतलब दो पार्टिकल कंसिडर किया, दोनों के मास पर डिपेंड करता है। और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन केवल मास ऑफ प्लैनेट पे डिपेंड करता है, ठीक है। जो ये अभी हमने ऊपर फॉर्मूला देखा ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ, ये फॉर्मूला आप कोई भी प्लैनेट के लिए अप्लाई कर सकते हो, लाइक आपका मार्स हो गया, वेनस हो गया, कोई भी प्लैनेट के लिए ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है। बट ये फॉर्मूले में ध्यान में रखना कि ऑब्जेक्ट आपका सरफेस ऑफ अर्थ पे है, देन आपका डिस्टेंस क्या होगा, रेडियस ऑफ प्लैनेट। इफ ऑब्जेक्ट एट सर्टेन हाइट है देन आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, r प्लस एच का होल स्क्वायर। h क्या है आपका हाइट, ऑब्जेक्ट जितनी हाइट पे उठाया गया है मैंने, ठीक है। फिर ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इसको बोलते हैं, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। स्मॉल g को ही क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। कैपिटल G क्या है आपका, कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन है, ठीक है। इसका वैल्यू भी हमने डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में, 6.10⁻11 6.67 × 10⁻11। यूनिट क्या था इसका, न्यूटन मीटर स्क्वायर kg स्क्वायर। फिर हमने देखा था वेरिएशन ऑफ G। वेरिएशन ऑफ G का मतलब है G का वैल्यू कहाँ पे ज़्यादा है, कहाँ पे क्या है, कम है। तो हमने तीन केसेस देखा था। पहला केसेस क्या था, अलोंग सरफेस ऑफ अर्थ देखा था। दूसरा केस देखा था अलोंग हाइट। अब हाइट यदि अर्थ के सरफेस से ऊपर जाते हो तो आपका G का वैल्यू चेंज होता है कि नहीं, आप अर्थ के डेप्थ में जाते हो। थर्ड केस क्या था हमारा, अर्थ के डेप्थ में जाते हो तो आपका G का वैल्यू चेंज होता है कि नहीं, वो, ठीक है। तो अलोंग सरफेस ऑफ अर्थ हमने क्या देखा था, G का वैल्यू कहाँ पे मैक्सिमम होता है, पोल्स पे, ठीक है। G का वैल्यू इज मैक्सिमम ऑन पोल्स देन इक्वेटर, ठीक है। सेकेंड जो अलोंग हाइट देखा था तो उसके लिए क्या था, जैसे जैसे आप हाइट ऊपर जाते हो आपका G का वैल्यू क्या होते जाता है, कम होते जाता है। सो G at height h is less than G on surface of earth. So surface of earth, sorry ये उल्टा होना चाहिए ना, surface of earth पे G का वैल्यू ज़्यादा होता है compared to its certain height। फिर थर्ड केस देखा था हमने डेप्थ के लिए। सो G जैसे जैसे हम लोग अर्थ के सरफेस के अंदर जाते हैं वैसे वैसे G भी हमारा क्या होता है, डिक्रीज होता है,
ठीक है। तो इस केस में भी क्या रहेगा, जी डिक्रीजेस। सो जी सबसे मैक्सिमम कहाँ पे है, ऑन सरफेस ऑफ अर्थ, और सरफेस ऑफ अर्थ पे भी कहाँ मैक्सिमम है, एट पोल्स, ठीक है। जी का वैल्यू मैंने भी बताया था नोट में, जी का वैल्यू एट सेंटर ऑफ अर्थ क्या होता है, 0, ठीक है। हो गया, ये लास्ट लेक्चर्स का था। आज का नया टॉपिक है हमारा फ्री फॉल। फ्री फॉल क्या होता है, वर्ड क्या बोलते हैं, फॉल। फॉल का मतलब क्या होता है, गिरना, ठीक है। और फ्री मतलब विदाउट ए, हमने कुछ फोर्स लगा के नहीं गिरा रहे, अपने आप आते ग्रेविटेशनल फोर्स के अंडर ये गिरेगा। फॉर एग्जांपल ये मेरा मार्कर है, इसको मैंने छोड़ दिया तो ये नीचे गिरता है, इसी को क्या बोलते हैं, फ्री फॉल। ये नीचे क्यों गिर रहा है, बिकॉज अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स क्या कर रहा है, इस ऑब्जेक्ट को क्या कर रहा है, खींच रहा है, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं, फ्री फॉल। तो मैं यहाँ पे इसका डेफिनेशन क्या लिखूंगा, फॉलिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट, फॉलिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ऑफ एन ऑब्जेक्ट बोलो, बॉडी बोलो, और पार्टिकल बोलो, कुछ भी बोल सकते हो। फॉलिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटी का मतलब ही क्या होता है, अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी बोलो, आप ग्रेविटी बोल सकते हो, और इसके लिए डायरेक्टली आप क्या बोल सकते हो, अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स, अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स। क्योंकि जो बॉडी नीचे गिर रहा है, अर्थ का फोर्स उस पर एक्ट कर रहा है ना, और हमको पता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, अट्रैक्टिव होता है, वो खींचेगा अपने साइड, ठीक है। सो इसी को क्या बोलते हैं, फ्री फॉल, ठीक है। इसमें भी एक पॉइंट नोट डाउन करने की है, मैं ये रफ करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट केस है इसका, एक आपका ऑब्जेक्ट नीचे गिर रहा है तो क्या हो रहा है, इसका स्पीड बढ़ता है, ठीक है। और हमको भी पता है जब भी कोई भी बॉडी का स्पीड चेंज होता है और वेलोसिटी चेंज होता है तो वो बॉडी को क्या बोलते हैं, एक्सेलरेटेड बॉडी, ठीक है। ये आपने पढ़ा रहेगा एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है आपका, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। यहाँ पे बॉडी क्या कर रही है, ग्रेविटी के अंदर फ्लो हो रही है, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन आपका क्या रहेगा, जी, ठीक है। और जब बॉडी ऊपर से नीचे गिरती है तो उसका स्पीड और वेलोसिटी क्या होता है, बढ़ता है, ठीक है। ये वेलोसिटी बढ़ेगा तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। तो ये जी क्या आएगा आपका, पॉजिटिव। सो ध्यान में रखो, इफ एन ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड मूव कर रहा है, ठीक है, अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स के अंडर ये कोई भी बॉडी नीचे गिर रहा है तो उसका लिए जी का वैल्यू क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव कंसीडर करते हैं, बिकॉज जी पॉजिटिव आएगा ना। क्यों जी पॉजिटिव आएगा, क्योंकि जैसे कि मैंने अभी फॉर्मूला बताया, जी क्या हो जाएगा इधर, v माइनस ए का फॉर्मूला, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। बट यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या है तुम्हारा, जी, ठीक है। अभी क्या हो रहा है, जब बॉडी, जैसे बॉडी में स्टार्टिंग में क्या है, रेस्ट है, तो इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, 0, ठीक है। इसको मैंने छोड़ दिया तो इसका स्पीड जैसे से नीचे आता है स्पीड बढ़ता है, मतलब यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी का वैल्यू कुछ तो आएगा ना। तो इन शॉर्ट ये जी का आंसर यहाँ पे आप बता सकते हो, ये v का वैल्यू जो ग्रेटर देन u है, मतलब वेलोसिटी बढ़ रही है ना, जो फाइनल वेलोसिटी ग्रेटर देन इनिशियल वेलोसिटी, इसलिए जी का जो भी आंसर रहेगा किसमें रहेगा, पॉजिटिव में रहेगा, इसलिए ऐसा लिखा। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट ग्रेविटी के फ्लो के अंदर नीचे गिर रही है तो उसके लिए जी का वैल्यू क्या लेते हैं, पॉजिटिव, बिकॉज बॉडी जो है अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के डायरेक्शन में मूव कर रही है, समझा। अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स किधर डायरेक्टेड है, टुवर्ड्स इट्स सेंटर, और बॉडी नीचे ही गिर रही है, ठीक है। तो ये केस क्या था आपका, फॉर एन ऑब्जेक्ट फॉलिंग डाउनवर्ड्स, ठीक है, जो बॉडी नीचे गिर रही है। सेकेंड केस क्या होता है, इफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अपवर्ड, मतलब किसी ऑब्जेक्ट को मैंने ऐसा ऊपर फेंका तो उसमें क्या होता है, बॉडी का स्पीड जैसे से ऊपर जाता है, एक टाइम आने के बाद रेस्ट हो जाता है, फिर वापस वो नीचे गिर जाती है, ठीक है। मैंने ये मार्कर है, ये ऑब्जेक्ट है, मैंने इसको मैंने ऐसा ऊपर फेंका तो उसका स्पीड स्टार्टिंग में ज़्यादा रहेगा, मतलब यू ज़्यादा है, बट लास्ट का जो फाइनल वेलोसिटी एक पर्टिकुलर पॉइंट होने के बाद क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। इफ एन ऑब्जेक्ट
इज थ्रोन, थ्रोन मतलब ऊपर फेंका, वर्टिकली अपवर्ड्स, ठीक है, वर्टिकली अपवर्ड। तो इस केस में क्या होता है आपका, डाउनवर्ड के केस में क्या था, फाइनल वेलोसिटी ग्रेटर देन इनिशियल वेलोसिटी था, ठीक है। इस केस में क्या है, इनिशियल वेलोसिटी आपने लगा के तो फेंका, बट फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, एक पर्टिकुलर पॉइंट आने के बाद जीरो हो जाएगी, मतलब आपका फाइनल वेलोसिटी क्या है, लेस देन इनिशियल वेलोसिटी है। तो इस केस में जी क्या आएगा, निगेटिव आएगा। कैसे निगेटिव आएगा, जैसे फॉर्मूला क्या है एक्सेलरेशन का, v माइनस यू बाय टी। आपका यदि u बड़ा रहेगा, माइनस u बड़ा रहेगा तो ओवरऑल आंसर है v तो समझो ऊपर रहने में जीरो हो जाता है, तो ओवरऑल जो आंसर आएगा किस में आएगा, नेगेटिव में आएगा। इसलिए जी क्या कंसीडर करते हैं, फॉर एन ऑब्जेक्ट थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड के लिए नेगेटिव, और कोई भी ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड कर रहा है फॉल तो उसके लिए जी क्या लेते हैं, पॉजिटिव। जो हमारा फ्री फॉल का केस है ये हमारा फर्स्ट केस वाला केस है, जहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, फॉलिंग डाउनवर्ड्स, ठीक है। सो इसमें कुछ काइनेमेटिकल इक्वेशंस दिए हुए, मैं ये रफ करता हूँ इधर का, आपको फ्री फॉल का मतलब समझ गया रहेगा, फॉलिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट अंडर अर्थ्स ग्रेविटी, ठीक है। ग्रेविटी क्या करता है, एक ऑब्जेक्ट को अपने टुवर्ड्स खींचता है, ओके, खींचेगा तो बॉडी अपने आप नीचे आएगी, ठीक है। हम लोग अर्थ के सरफेस पे क्यों खड़े हैं, हवा में क्यों नहीं उड़ रहे, बिकॉज अर्थ का ग्रेविटी हमको पकड़ के रखता है, ठीक है। नेक्स्ट, इसी में कुछ मैथमेटिकल इक्वेशन दिया गया है, आपने ये सब देख पढ़ा रहेगा, आपको पता होगा न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के अंदर काइनेमेटिकल इक्वेशंस, ये मैम ने भी आपको डिस्कस किया होगा। आपको तीन काइनेमेटिकल इक्वेशन होता है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है। सेकेंड क्या होता है, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। थर्ड क्या होता है आपका, v स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस 2h, ठीक है। अभी हमारा केस क्या है, फॉर एन ऑब्जेक्ट फॉलिंग डाउनवर्ड्स, आपका एक्सेलरेशन क्या है यहाँ पे, g, ठीक है, और वो क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। सो कोई भी ऑब्जेक्ट, ये पहले तो मैं बता देता हूँ इसमें टर्म्स का मीनिंग क्या होता है। v क्या होता है आपका फाइनल वेलोसिटी, u आपका क्या होता है इनिशियल वेलोसिटी, a क्या होता है आपका एक्सेलरेशन, s क्या होता है डिस्प्लेसमेंट, आइदर आपका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हो सकता है और हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट। इसको y एक्सिस ऊपर जाओगे तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे, ठीक है। आप ऐसा जाओगे तो इसको क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। t क्या है आपका टाइम टेकन, कितना टाइम लगा आपको डिस्प्लेसमेंट कवर करने में, a सेम एज एक्सेलरेशन, और सिमिलरली थर्ड फॉर्मूले में भी हमने सारे टर्म्स कवर करे, ठीक है। अभी ये तो मेरे जनरल काइनेमेटिकल इक्वेशंस है। फ्री फॉल के लिए केस क्या है वो बताता हूँ मैं। फ्री फॉल में क्या होता है, ये मेरा ऑब्जेक्ट है, इसको मैंने पकड़ के रखा है, इनिशियली इसका स्पीड क्या पकड़ के रखा है, मतलब रेस्ट है ना, तो इनिशियली इसका स्पीड कितना है, 0 है, तो मेरा इनिशियल वेलोसिटी क्या लूंगा मैं, 0। इनिशियली इसका वेलोसिटी कुछ है, रेस्ट है ना, ऐसा मैंने पकड़ के रखा है तो रेस्ट है, इसलिए इनिशियल वेलोसिटी क्या लिया, 0। इसको मैंने छोड़ दिया तो ये फ्री फॉल होगा, ठीक है। तो इसका कुछ तो फाइनल वेलोसिटी रहेगा जो मुझे नहीं पता है, ठीक है। और जैसे कि बताया मैंने, जब बॉडी नीचे फॉल होती है तो एक्सेलरेशन क्या होता है, बढ़ता है। तो एक्सेलरेशन यहाँ पे क्या है आपका, a इक्वल टू जी है, ठीक है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, और g क्या है आपका, पॉजिटिव g है। अपने आप पॉजिटिव आएगा, लिखने का जरूरत नहीं है, वैल्यू आपको अपने आप पॉजिटिव आएगा, ठीक है। नेक्स्ट, डिस्प्लेसमेंट कुछ तो कवर करेगा, ये डिस्प्लेसमेंट कुछ तो कवर करेगा, ठीक है, वो हम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। u 0 है, यदि आपका इनिशियल वेलोसिटी 0 है, मतलब यहाँ पे क्या है, रेस्ट पोजीशन पे ऑब्जेक्ट है, ये मैंने इसको पकड़ा था तो मेरा बॉडी क्या रेस्ट है ना, इसका u क्या है, 0। ये सारे काइनेमेटिकल जो इक्वेशन है इस फॉर्म में कैसे चेंज हो जाएंगे, ये मेरा क्या केस है, फॉलिंग ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे आपका ये फॉर्मूला कैसा हो जाएगा, v इक्वल टू u 0 है, a क्या है आपका, g है, ठीक है। सेकेंड आपका s, u आपका क्या है, 0 है, तो ये क्या हो जाएगा आपका हाफ gt स्क्वायर बचेगा, क्योंकि आपका a को चेंज किया आपने g,
ये u जीरो है तो पूरा टर्म जीरो हो गया ना मल्टीप्लिकेशन में। नेक्स्ट आपका क्या है, v स्क्वायर u जीरो है 2, ये क्या है आपका g है, ठीक है, और s। और एक चीज, अभी ये मैंने इस ऑब्जेक्ट पे एक सर्टेन हाइट पे पकड़ा है, तो आपका जो भी डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा वो क्या रहेगा, आपका हाइट रहेगा, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ तो यहाँ पे लिख सकता हूँ s इक्वल टू क्या, h हाइट, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट को मैंने पकड़ा, इसको छोड़ूंगा तो ये क्या करेगा, एक हाइट कवर करेगा ना डिस्प्लेसमेंट में, इसलिए मैंने s को क्या लिख दिया, h। तो यहाँ पे जो पहले फॉर्मूले में तो डिस्प्लेसमेंट नहीं है, कुछ चेंज नहीं हुआ, दूसरे फॉर्मूले में डिस्प्लेसमेंट है s, उसकी जगह पे मैं क्या लिख दूंगा, हाइट, हाइट कवर्ड। थर्ड फॉर्मूले में भी आपका डिस्प्लेसमेंट, वहां पे क्या लिख दूंगा मैं, हाइट, ठीक है। सबको ये समझा फॉर्मूला। ये मेरा केस किसके लिए था, फॉलिंग ऑब्जेक्ट। कैसा फॉलिंग ऑब्जेक्ट कैसा है, ये ऑब्जेक्ट को मैंने, मेरा ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग में रेस्ट है, इसको मैंने छोड़ दिया, ठीक है, इसका स्पीड क्या हो रहा है, बढ़ेगा, ओके। ये मेरा ये केस था, ठीक है। तो ये फ्री फॉल के लिए आपको बुक में ये फॉर्मूले दिए हुए, फर्स्ट सेकंड थर्ड, इस पे आपके पास प्रॉब्लम्स भी है, ठीक है, वो हम बाद में सॉल्व करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या है, मास एंड वेट, ठीक है। तो हम वो टॉपिक देखते हैं, बेसिकली मास एंड वेट में क्या डिफरेंस होता है। आपने वेट सुना होगा, हम लोग हमेशा अपना वेट मेजर करते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वजन, ठीक है। क्या टॉपिक है आपका, मास एंड वेट। मोस्टली हमको पता रहता है दोनों क्या सेम ही है, बट ये दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, 2 मास का डिफरेंस आता है। मास तो हमको पता है क्या होता है, पहले वेट और मास समझ लेते क्या है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसका मास क्या रहेगा। अभी ये ऑब्जेक्ट को मैं डिवाइड करूंगा स्मॉल स्मॉल पार्टिकल में, तो क्या बनेगा आपका, एटम बनेगा, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल। तो ऐसे मैंने जितने भी एटम्स बने, ये पूरे का जो मास है, एक्चुअली कितना मैटर इसके पास है, ठीक है, वो उसको क्या बोलते हैं, मास बोलते हैं। तो मास क्या है, इट इज द अमाउंट ऑफ मैटर, ये क्या है, इट इज द अमाउंट ऑफ मैटर, अमाउंट ऑफ क्या है ये, मैटर, एक ऑब्जेक्ट में कितना मैटर कंटेन किया, इट इज द अमाउंट ऑफ मैटर कंटेन इन एन ऑब्जेक्ट और इन अ बॉडी, आप कुछ भी ले सकते हो, इन एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। क्या है ये, अमाउंट ऑफ मैटर है। और वेट क्या होता है, वेट क्या है, वेट इज ग्रेविटेशनल फोर्स, वेट क्या है, फोर्स है, ठीक है। इट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स, इट इज द क्या, ग्रेविटेशनल फोर्स, इसका ग्रेविटेशनल फोर्स, इट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ प्लैनेट। वेट क्या है, समझो ये मेरा जो ऑब्जेक्ट है, ये मेरा किसी प्लैनेट पे, फॉर एग्जांपल अर्थ है, अभी अर्थ पे ही है, ठीक है। तो अर्थ का जो इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करेगा, उसी को क्या बोलते हैं, वेट। हमने फॉर्मूला देखा है ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए, क्या है, F इक्वल टू जी कैपिटल M स्मॉल m बाय आर स्क्वायर, ठीक है। F क्या है आपका, ग्रेविटेशनल फोर्स है, G कांस्टेंट है, कैपिटल M क्या है, मास ऑफ प्लैनेट है। अभी प्लैनेट क्या है, अर्थ है, तो आप बोल सकते हो कैपिटल M को मास ऑफ अर्थ, स्मॉल m क्या है, ये ऑब्जेक्ट का मास, r क्या है, रेडियस, रेडियस ऑफ प्लैनेट, और ये मास और प्लैनेट के सेंटर के बीच का डिस्टेंस, ठीक है। तो यही, ये जो फोर्स है, यही आपका क्या होता है, वेट, ठीक है। ये आपका क्या है, वेट है, ठीक है। वेट क्या है, फोर्स है। और हमको एक फॉर्मूला और भी पता है फोर्स का, ये क्या बोला मैंने, ये आपका वेट है, इसको W से डिनोट करते हैं। और फोर्स का हमको एक फॉर्मूला और पता है, मास इनटू ए, ठीक है। यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या रहेगा, मास इनटू जी। तो ये भी ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो ए क्या रहेगा आपका, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो बेसिकली ए भी क्या हो गया आपका,
वेट, तो आपका वेट का फॉर्मूला क्या हो सकता है, ए भी हो सकता है और वेट इक्वल टू ये mg भी हो सकता है, दोनों फॉर्मूले वेट के। सो वेट क्या है, इट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ प्लैनेट on an object, और यहाँ पे क्या लिखा है, ऑब्जेक्ट ही लिखा है ना, on an object placed in, जो उसके फील्ड में है। हर एक फोर्स के का एक फील्ड होता है, कहाँ तक उसका अफेक्ट रहेगा, एक सर्टेन एरिया के बाद क्या हमको उस फोर्स फील नहीं होता, ठीक है। तो जब तक मैं अर्थ के ग्रेविटी में रहूँगा तो अर्थ मुझ पे क्या करेगा, एक फोर्स अप्लाई करेगा। यदि मैं अर्थ के ग्रेविटी से निकल जाऊंगा तो फोर्स अप्लाई होना क्या हो जाएगा, अर्थ का बंद हो जाएगा, ठीक है। सो इट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ प्लैनेट ऑन एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन इट्स ग्रेविटेशनल फील्ड, ठीक है। सो इट इज अ क्या, फोर्स है, ठीक है। अब फोर्स है, सेकेंड पॉइंट इसका क्या आएगा, मास जो रहता है किसी भी बॉडी और ऑब्जेक्ट का कांस्टेंट रहता है, बट वेट क्या है, अभी वेट के फॉर्मूले में क्या है, वेट इक्वल टू मास इनटू जी। आपको पता है हमने वेरिएशन ऑफ जी पढ़ा था, जी क्या होता है, चेंज हो रहता है, अलॉन्ग सरफेस भी चेंज होता है, सरफेस ऑफ अर्थ पे इक्वेटर पे ज़्यादा है, पोल्स पे कम है, तो जी चेंज होगा, तो ऑब्वियसली है ये वेट जो है जी पे डिपेंड कर रहा है, फॉर्मूला है वेट का फॉर्मूला क्या, मास इनटू जी है। अभी जो जी है, ऊपर जाओ हाइट पे जाओ तो भी चेंज होता है, डाउन जाओ डेप्थ में जाओ तो भी जी का वैल्यू चेंज होता है। जब जी का वैल्यू चेंज होगा तो ऑब्वियसली वेट का वैल्यू भी क्या होगा, चेंज होगा। तो आप बोल सकते हो वैल्यू ऑफ वेट डज नॉट रिमेन कांस्टेंट, इट चेंजेस, ठीक है। जबकि मास का वैल्यू क्या रहता है, हमेशा कांस्टेंट रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं भी एक ऑब्जेक्ट हूँ, मेरा वजन कितना है 75 kg, तो अर्थ पे भी मेरा वजन नहीं छोड़ो, मास मेरा वजन क्या है 75 kg, अर्थ पे भी सेम रहेगा, सेम मैं मार्स पे जाऊंगा, ओके, वहाँ पे भी मेरा वजन कितना रहेगा, वजन नहीं मास 75 kg, ठीक है, द्रव्यमान बोलते हैं जिसको, ठीक है। वजन आपका वेट होता है, ठीक है। मेरा मास 75 kg हर एक प्लैनेट पे सेम रहेगा, बट जो मेरा वेट रहेगा वो चेंज हो जाता है, क्योंकि हर एक प्लैनेट का जो जी का वैल्यू होता है वो डिफरेंट है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स कांस्टेंट एवरीवेयर, हर जगह मास क्या होता है, कांस्टेंट रहता है, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखोगे, वेट रिमेन्स कांस्टेंट, यहाँ पे चाहिए तो मैं लिख देता हूँ, हाईलाइट कर देता हूँ, रिमेन्स कांस्टेंट। और ये क्या होता है, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट रिमेन कांस्टेंट। क्या लिखा है इसको मैं, डज नॉट, क्योंकि कांस्टेंट नहीं रहता ना, ये हर जगह आपने स्पेस चेंज किया, चेंज हो जाता, डज नॉट रिमेन कांस्टेंट, ठीक है। थर्ड पॉइंट आप क्या लिखोगे, कांस्टेंट नहीं रहता मतलब चेंज होता है ना, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या आएगा, मास डज नॉट चेंजेस, वैल्यू ऑफ मास, ओके, और वैल्यू ऑफ मास और मैग्नीट्यूड ऑफ मास ही बोल सकते हो, वैल्यू ऑफ मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट does not changes place to place, सेकेंड एंड थर्ड पॉइंट का मीनिंग जो है सेम ही है, मोस्टली सिर्फ पॉइंट्स आपके 15। वैल्यू ऑफ मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंजेस प्लेस टू प्लेस, इसका क्या होता है, मैग्नीट्यूड और वैल्यू ऑफ वेट, ओके, आपने पढ़ा रहेगा स्केलर और वेक्टर, ठीक है। वैल्यू ऑफ वेट चेंजेस प्लेस टू प्लेस। अब जगह जगह हर जगह पे वेट का वैल्यू क्या होता है, डिफरेंट होता है। आप इक्वेटर पे रहोगे तो अलग वेट का वैल्यू रहेगा, पोल पे चले जाओगे तो अलग वेट का वैल्यू रहेगा, बिकॉज ऑफ, क्यों चेंज होता है, बिकॉज रीजन क्या है, ड्यू टू
ड्यू टू चेंज इन वैल्यू ऑफ जी। आपका जो जी का वैल्यू है, आपका ये फॉर्मूला क्या है, वेट इक्वल टू मास इंटू जी। ये जी चेंज होगा तो आपका वेट भी क्या होगा, चेंज होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, डज नॉट चेंजेस प्लेस टू प्लेस। यहाँ पे क्या लिखने का, चेंजेस प्लेस टू प्लेस। ठीक है। फोर्थ पॉइंट, क्या है आपका, मास क्या है, इसको केवल मैग्नीट्यूड चाहिए, तो ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी है। और ये क्या है आपका, वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि वेट क्या है, फोर्स है ना, और हमको पता है फोर्स क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी। मतलब इसको एक्सप्रेस करने के लिए मैग्नीट्यूड भी चाहिए और डायरेक्शन भी चाहिए। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी का मतलब ही क्या है, मतलब ही है जिस क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए मैग्नीट्यूड भी चाहिए और डायरेक्शन भी चाहिए। फिफ्थ पॉइंट क्या है, इसका यूनिट, ऐसा यूनिट है, ऐसा यूनिट क्या है इसका, किलोग्राम, केजी, जिसको शॉर्ट में हम लोग क्या बोलते हैं, केजी। इसका ऐसा यूनिट क्या है, वेट क्या है आपका, फोर्स है ना, तो इसका ऐसा यूनिट क्या आएगा, न्यूटन, जिसको हम लोग सिंबल डिनोट करते हैं कैपिटल एम, क्योंकि वेट क्या है, फोर्स है। ठीक है, फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन। तो ये टोटल हमने 5 पॉइंट्स देखे डिफरेंस के। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी, ऐसा यूनिट क्या है, किलोग्राम, उसका ऐसा यूनिट क्या है, न्यूटन, क्योंकि वो क्या है, फोर्स है। 6 पॉइंट, एक पॉइंट और है, मास ऑफ बॉडी डज नॉट जीरो। मास जो रहता है, मास ऑफ एन बॉडी कैन नॉट बी जीरो, कभी भी जीरो नहीं होता। ओके, मास ऑफ एन बॉडी कैन नॉट बी जीरो। ठीक है, बट जो वेट होता है वो जीरो हो सकता है। क्यों? क्योंकि एट सेंटर ऑफ अर्थ जो है, एट सेंटर ऑफ अर्थ वेट कैन बी जीरो। ये क्या हो सकता है, जीरो हो सकता है। क्यों? क्योंकि वेट क्या होता है, मास इनटू जी। जो जी होता है एट सेंटर ऑफ अर्थ क्या होता है, जीरो होता है। जी जीरो रहेगा तो वेट भी क्या रहेगा, जीरो। इसलिए लिखा है कैन बी जीरो और मास कैन नॉट बी जीरो। ठीक है, तो टोटल 6 पॉइंट थे डिफरेंस। सो टोटल 6 पॉइंट थे। पहला पॉइंट क्या था, मास क्या है, क्वांटिटी ऑफ मैटर। वेट क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स। सेकंड क्या था, मास रिमेन्स कांस्टेंट रहता है एवरीवेयर। वेट डज नॉट रिमेन कांस्टेंट, क्योंकि वो डिपेंड करता है आपका जी पे, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पे। मास डज नॉट चेंजेस प्लेस टू प्लेस, वेट चेंजेस प्लेस टू प्लेस। मास क्या है, स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि उसको एक्सप्रेस करने के लिए केवल मैग्नीट्यूड चाहिए, वैल्यू चाहिए। वेट क्या है, फोर्स है, एंड फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी मतलब क्या होता है, उसको मैग्नीट्यूड भी चाहिए, डायरेक्शन भी चाहिए एक्सप्रेस करने के लिए। मास का यूनिट क्या है, ऐसा यूनिट किलोग्राम। ऐसा यूनिट इसका क्या है, फोर्स था, इसलिए न्यूटन है। वेट एक फोर्स है। मास ऑफ बॉडी कैन नॉट बी जीरो, वेट कैन बी जीरो। आपका सीजीएस यूनिट मास का क्या होता है, ग्राम होता है। सीजीएस यूनिट वेट क्या है, वेट फोर्स है। फोर्स का सीजीएस यूनिट क्या होता है, टाइम। ठीक है, तो आप ये भी एक पॉइंट डाल सकते हो। ठीक है, थैंक यू।